हमने थोड़ी देर पहले आपने AQI के बारे में बताया, तो मुंबई में AQI बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसको आप स्पेसिफिकली आप इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक तो मुंबई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि द एंटायर सिटी इज गोइंग थ्रू अ रीडेवलपमेंट प्रोसेस। ये शहर जो है 100 साल, 150 साल, 125 साल ऐसे पुराना बना हुआ शहर है जी। और अब इसमें बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रहे हैं। और हम लोगों ने भी जिस प्रकार से अर्बन रिन्यूअल की पॉलिसीज ली है, इसके कारण इस शहर में बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। साथ साथ आप जानते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश इस शहर को हमने दिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते समय भी अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई असर तो होता है। असर तो होगा, हाँ। तो हम लोगों ने अभी ये प्रयास किया है कि इसमें हम लोग कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाए, उसके कुछ SOPs हम लोग तैयार करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर कंस्ट्रक्शन हैंडलिंग तक ये सारी चीजें अगर सही ढंग से की जाए तो हम कम से कम पोल्यूशन करते हुए हम लोग ये रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी कुछ काम तो हमने किया है, लेकिन परसों एक मैंने कमेटी भी इसके ऊपर तैयार की है कि दुनिया में जो नॉर्म्स इसके लिए तैयार हुए हैं, जो दुनिया में नया अनुसंधान इस पे हुआ है, उसको हम मुंबई में कैसे लाए जी। और साथ साथ एयर क्वालिटी के लिए आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, ये सारी इंटरलिंक चीजें कनेक्टेड है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे शिंदे जी यहाँ पर है। शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय हम लोगों ने मुंबई की महानगर पालिका में STPs का काम शुरू किया। देखिए, मुंबई जैसा शहर, इसका जो सीवेज वाटर था, ये सीवेज वाटर ब्रिटिश लोगों ने तैयार किए हुए सेटलिंग टैंक्स में जाता था और वो वैसा ही पानी समुद्र में जाता था। इसलिए हम लोग देख सकते हैं, प्रदेश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो पानी साफ दिखता है, वहां कोई दुर्गंधी नहीं आती। हमारे यहाँ दुर्गंधी आती है क्योंकि अक्खी मुंबई का पानी ये जा रहा है समुद्र में। तो इसके ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय काफी मैंने प्रयास किया और ध्यान में आया कि इसके नॉर्म्स ही नहीं है। तो फिर झगड़ कर नॉर्म्स तैयार किए, सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ा और वो नॉर्म्स तैयार किए। उसके बाद हमने उसका काम शुरू किया। बीच में सरकार आई थी कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, हमारे मित्रों की, उनका इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर शिंदे जी की सरकारें, हम पीछे लग गए और आज हम लोगों ने उसका काम शुरू किया। अगले साल से हमारे सारे STPs एक एक करके तैयार हो गए और मैं 100% आज नहीं कहता हूं, 75% पानी जो हमारे समुद्र में गंदा पानी सारा जाता था, हमारा सबका सीवेज जो सीधा सी में जाता था, अब 100% ट्रीटेड पानी ही सी में जाएगा। एक बूंद भी गंदा पानी हम लोग नहीं जाने देंगे। 75% हम लोग इसमें से करेंगे और 25% हम लोगों को चैलेंज ये है, जैसे मीठी है तो मीठी के किनारे बैठी हुई जो झोपड़पट्टी है, उसका जो सीवेज है ये सीधा मीठी में जाता है। तो हम लोगों को ऐसे जो स्पॉट्स है, इन स्पॉट्स में हमको वो पानी कैप्चर करना पड़ेगा, उसको वापस हमारी फैसिलिटी तक ले जाना पड़ेगा और उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये 25% के लिए और थोड़ा समय लगेगा। जी 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 जी। तो ये आपने कहा कि ये आजकल कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तो जैसे हो भी रहा है और फैक्ट है, हमको प्रोग्रेस भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए। तो आपके अंदाजे से कितने साल तक हम लोग को ये वी शुड बी रेडी कि थोड़ा AQI हमको तकलीफ दे सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मतलब जब तक वो चलता रहेगा तब तक AQI खराब रहे, ऐसा मानने वालों से मैं नहीं हूं। जी जी जी। हम लोगों को चीजें, जैसे आज आप देखिए, अब हम मेट्रो का काम करते हैं तो मेट्रो में हम लोग वायाडक्ट्स, ये किसी फैक्ट्री में तैयार होता है, किसी जगह पर तैयार होता है और यहां आकर सिर्फ फिट होता है। जी 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 जी। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई है, लेकिन आज कई देश जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें 100 मंजिला जो इमारतें हैं, हाँ, वो सारी इमारतें किसी फैक्ट्री में तैयार होती है और यहाँ आकर केवल फिट होती है, असेंबल होती है, असेंबल होती है। अब उसकी ओर हमको जाना पड़ेगा और मुंबई में जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी एक इकोसिस्टम तैयार करनी पड़ती है। अभी मेरे पास एक US की कंपनी आई थी
और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग 40 मंजिला इमारत आपको 120 दिन में बनाकर देंगे और 150 किलोमीटर में कहीं पर भी हमको ऐसी जगह दीजिए कि जहां पर हम इसको मैन्युफैक्चर कर पाए। और उन्होंने जिस प्रकार के वो तैयार किए हुए जो बिल्डिंग्स बताई, मैं ऐसा मानता हूं कि उसमें जो प्रिसिशन है, वो उसमें जो फिनिश है, वो शायद हमारे किसी भी बिल्डिंग से अच्छा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हम लाना चाहते हैं ताकि हम लोग ये सब आज- चीजें टैकल जी, कर जी, सकें। इससे प्रदूषण को हम रोक पाएंगे। जी 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 जी।